चौबे इलेक्ट्रिकल्स, मेन रोड, भवनाथपुर। हमारे यहाँ लूबी और किर्लोस्कर कंपनी के सबमर्सिबल और मोटर उपलब्ध हैं। बिजली की खपत करे कम और पानी दे ज्यादा। अधिकृत विक्रेता चौबे इलेक्ट्रिकल्स, मेन रोड, भवनाथपुर। बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन इंटक के तत्वावधान में तुलसी दामर डोलोमाइट माइंस चालू करने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर मजदूरों द्वारा सेल के प्रशासनिक भवन के समक्ष गत 10 फरवरी से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम के दौरान रविवार को 12वें दिन झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने धरना स्थल पर पहुंचकर मजदूरों से उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सेल के उच्चाधिकारियों से वार्ता कर विगत 11 माह से बंद पड़े तुलसी दामर खदान चालू कराने एवं मजदूरों की मांग को पूरा करवाने के आश्वासन के बाद मजदूरों ने अपना अनिश्चितकालीन धरना को समाप्त कर दिया। धरना स्थल के समीप मजदूरों को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि पलामू प्रमंडल का इकलौता औद्योगिक संस्थान का तुलसी दामर डोलोमाइट खदान बंद होने में राज्य सरकार की कोई दोष नहीं, बल्कि सेल प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा है कि आज खदान बंद पड़ा है और मजदूरों सहित इस पर आश्रित हजारों परिवार रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। खदान खोलने में आ रही कुछ तकनीकी खामियों को दूर करने के बजाय सेल प्रबंधन पर्यावरण क्लियरेंस का रोना रो रही है। उन्होंने कहा कि यह समस्या जटिल तो है, लेकिन सेल प्रबंधन चाहे तो राज्य सरकार से वार्ता कर खदान खुलने की दिशा में आ रही अड़चनों को 1-2 माह में दूर कर उक्त खदान को खोला जा सकता है। इसके लिए मैं स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 24 फरवरी को मिलकर तुलसी दामर डोलोमाइट खदान खुलवाने की पहल करूंगा, क्योंकि मैं जिस जिम्मेवारी को अपने कंधे पर लेता हूं, उसे अंजाम तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य होता है। कहा कि भवनाथपुर मेरा दिल में बसता है, बचपन से ही मुझे इस जगह से लगाव है। आज आंदोलनरत मजदूरों के हित को देखते हुए तथा हजारों मजदूरों को रोजगार दिलाने हेतु सेल के उच्चाधिकारियों को उच्च स्तरीय कमेटी बनवाकर तथा खदान चालू करने हेतु कागजी प्रक्रिया को अविलंब पूर्ण कराकर यहाँ के आंदोलनरत मजदूरों की मांग को पूरा कराऊंगा। इस मौके पर मजदूर नेता भिखारी राम, शंभू पासवान, शंकर प्रिय राम, राम लखन राम, लल्लू चंद्रवंशी, जय कुमार राम, प्रेम राम, बाला यादव, रामकेश पाल, मोहन राम, राजनाथ राम, शोभनाथ राम, वीरेंद्र यादव, योगेश्वर शाह, नंद गोपाल यादव, गुलाबचंद पासवान, कमल पासवान के साथ काफी संख्या में मजदूर उपस्थित थे। जब आपके भूख हड़ताल की, धरने की बात मेरे संज्ञान में आए, मैंने इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। केंद्र त्रिपाठी जी से भी बात हुई मेरी पलामू में। उन्होंने भी कहा कि आप थोड़ा इस पर आप संज्ञान लें, अधिकारियों से बात करें। मेरी चेयरमैन से भी बात हुई है। मैं तो जानता नहीं था कि कोई महिला चेयरमैन है, श्रम मंडल नाम है, उनसे भी बात हुई है। ईडी होते हैं, उनसे भी बात हुई है। और सारी बातों को मैंने विस्तार पूर्वक जाना है। जो बातें अभी सामने आई कि 2 साल की लीज अवधि का विस्तार हुआ है, 2022 मार्च तक लीज है, और जो एक्सेस माइनिंग हुआ है उसका 9 करोड़ रुपया राज्य सरकार को, सेल को भुगतान करना है। अभी इनके पास माइनिंग का चालान नहीं है और भी प्रक्रियाएं पूरी करनी है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना है, तभी सीटीओ मिलेगा। ये सारी जटिलताएं अभी है। मेरे सामने जब बात आई थी कि मजदूरों ने माइनिंग करके बहुत सारा खनिज इकट्ठा कर रखा है, उसके भुगतान की बात भी मैंने की, तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि जब तक माइनिंग चालान नहीं मिलेगा तब तक जो आपने माइनिंग किया है और जो मटेरियल इकट्ठा है उसको वहां से शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। सारी बातों से मैं भली भांति अवगत हूं, आपकी समस्याओं को समझ सकता हूं कि इतने दिनों तक काम करने के बाद, बहुत दिन तो आप लोगों ने डेली वेजेस में एक मजदूर के रूप में काम किया, उसके बाद एक निबंधित मजदूर के रूप में आप लोगों ने काम किया,
और आज पूरी तरह से आप बेरोजगार हो गए। और इसमें पूरी भूमिका मैं कहूंगा कि राज्य सरकार की कहीं से कोई गलती नहीं है। सेल प्रबंधन को आगे आना होगा और तेजी से अपने कामों को, राज्य सरकार सेल प्रबंधन को जाकर हाथ में सारे कागजात सौंप देगा, ऐसी कोई बात नहीं। उन्हें आगे बढ़ना होगा, उनके अधिकारियों को आगे आना होगा।